Good morning, students. Today's topic is dimensional analysis. तो इसमें क्या है कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमने, क्योंकि फिजिक्स में हमें क्या स्टडी करना होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन सभी की हमें डायमेंशंस देखनी है। तो अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसका बारे में क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द डायमेंशंस। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग मतलब वो लिख के हमने देना है, राइटिंग द डायमेंशंस। ये बेटा डायमेंशंस आपने लिखनी है ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम पी क्यों बोले कहेंगे बेटा। जो डायमेंशंस हैं, अब डायमेंशंस क्या होती हैं, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आर ओनली 7, जिसके ऊपर सारी जितनी भी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की जब आपको डायमेंशंस आ जाएंगी तो फिर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन बता सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया है, उसका पता लगाया है। तो आइए हम आपको पहले तो बताते हैं कि डायमेंशंस कैसे बतानी है। द पावर्स रेज टू द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होगी ना उनकी कितनी कितनी है, जैसे लेंथ कितनी है, लेंथ को एल बोलेंगे, लेंथ हो, ब्रेड्थ, हाइट में आपको पता ही है जो मेजरमेंट स्केल से की जाती है उन सबको हम एल बोलेंगे। जो मास है उसको एम से, टाइम को टी से, करंट को उसके एसआई यूनिट एम्पियर से। ये डायमेंशन मैं लिख के ही दे देता हूं आपको। अब एक बात तो ये है, दूसरी सेकंड क्या है, डायमेंशन का मीनिंग देखो। डायमेंशन का आपने ध्यान रखना है। डायमेंशन क्या होती हैं, आर द पावर्स रेज टू, मतलब किसके ऊपर, रेज टू बीपी क्यूज। बेटा बीपी क्यूज पता ना आपको क्या होते हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम शॉर्टकट ही लिखना चाहेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो उनके ऊपर कितनी कितनी पावर है, मतलब कितनी लेंथ हैं, कितने मास हैं, कितने टाइम है, कितना करंट का रोल प्ले है, वो पावर से बताया जाएगा। अभी मैं आपको ना बेसिक फिजिकल क्वांटिटियों के कुछ नाम, उनके एसआई यूनिट तो आपको ऑलरेडी आती हैं, लेकिन उनकी मैं डायमेंशन बता देता हूँ क्योंकि उसी के बेस पे आपको सभी की डायमेंशन मिलेंगी। तो आइए हम आपको बीपीक्यू, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेटा जी आपको पता ना बीपीक्यू, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का बेटा जहाँ नाम आ जाएगा ये आपको पता है। जहाँ उसका मैं एसआई यूनिट आपको बता दूंगा क्योंकि उसकी भी जहाँ आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंस है। तो फिर आपको मेन आज का एसआई यूनिट तो बताना नहीं है, लेकिन एसआई यूनिट का भी रोल प्ले होगा डायमेंशन बताने में। तो इसलिए ये हम उसका कॉलम बनाते हैं और जहाँ मेन कॉलम आ गया डायमेंशन। बेटा जब आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आ जाएंगी ना तो फिर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता सकते हैं। इसलिए जो हम एज ए टेबल बना के जो आपको दिखाना बड़ा कंपल्सरी है। तो यहाँ पे ये जो आपको जिनके आधार पे सभी डायमेंशन आप बता सकते हैं वो आपको पता है, वो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी तो होती ही 7 है। तो ये मैंने आपके लिए ये टेबल बना दिया। अब जो सबसे पहला है वो है लेंथ। बेटा जी सबको पता है लेंथ का अपना शॉर्टकट सिंपल एल है और यही इसकी डायमेंशन बन जाएगी, इसलिए ये यहाँ पे लिखना बड़ा कंपल्सरी है जी। इसी को डायमेंशन लेंथ, अब लेंथ रेडियस भी हो सकता है, डायामीटर भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है। जितनी भी चीजें स्केल से मेजर की जाएंगी सबको लेंथ एल बोला जाएगा। तो इसके बाद देखिए ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 पे इसका एसआई यूनिट भी लिख देते हैं, वो तो पता ही आपको मीटर है, वो तो इतना शॉर्टकट ही लिखते हैं, तो मैंने मीटर लिख दिया, इसमें ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं। आगे देखेंगे आप दूसरा मास। बेटा मास की कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन जो मास को एम से डिनोट करते हैं और यही इसकी डायमेंशन आ गई। ये डायमेंशन आज इसका इसी के ऊपर मेन फोकस है
कहीं मास का रोल प्ले आ गया तो आपको m लिखना पड़ेगा। कितनी लेंथ है, अगर 2 होंगी तो पावर 2 आ जाएगी, 3 मास होंगे, जितने भी मास होंगे या लेंथ होगी उसके हिसाब से उसकी पावर होगी, क्योंकि डायमेंशन का होगा मतलब पावर्स, ये प्लूरल में लिख दो पावर्स रेज टू बीपी क्यू। तो ये तभी मैं बीपी क्यू आपको लिख के दे रहा हूँ। तो मास का जो ऐसे यूनिट होता है वो केजी होता है। अभी इनकी तो जरूरत है, इनकी ही पड़ रही है, लेकिन उसके बाद इनकी भी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसा यूनिट भी यहाँ लिख दी है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी आपको पता चल गई। फिर तीसरी जो है टाइम, बेटा टाइम जो है जिसका अपना सिंबल टी होता है और उसी की डायमेंशन टी होती है। जी आपने याद रखना है कि आज का मेन फोकस है डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर, और डायमेंशन जो होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, चलो जहाँ पे इसका सेगमेंट होता है जिसको एस बोलते हैं, पूरा तो लिखने की जरूरत नहीं, आप एस से भी ऐसे करके बता सकते हैं सेकंड। बेटा ये जो ऐसे यूनिट है इनकी अभी इसके बाद इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि फिर इनका जो है वो काम खत्म, अब इनका ऐसे यूनिट का ही काम आएगा, वही डायमेंशन बनेंगे। ये जो अभी 4th 5th 6th और 7th ये क्वांटिटी बाद में ऐड की गई थी, और इनको जो है जैसे कि ये 4th नंबर पे आ गया करंट, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, या सिंपली आप करंट ही बोलो, इसका अपना कोई शॉर्टकट नाम नहीं याद किया जाएगा, इसमें इसके एसआई यूनिट का रोल प्ले होता है, ये बात, और उसको हम लिखेंगे ए, और ये डायमेंशन बन गया। देख इसका एसआई यूनिट जो ए उसका सिंबल है, इसके ये जो है करंट के एसआई यूनिट को डायमेंशन में यूज किया जाता है। ये परमानेंट रूल है, ये आपको याद करना पड़ेंगे और इन्हीं का रोल प्ले चलेगा आगे। जितने भी आपको डायमेंशंस बतानी है, ये कोई 35 36 40 तक, तब तो हम 100 तक जा सकते हैं, लेकिन वो आस्ता आस्ता आप 12th क्लास में भी पढ़ना है आगे भी, तो लेकिन जो आपको 11th क्लास में जितनी नेसेसिटी है उसके मुताबिक मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस बताने जा रहा हूँ, उसका तरीकाकार बताने जा रहा हूँ। अब 5वां नंबर है टेम्परेचर का। बेटा जो टेम्परेचर है तो इसका जो एसआई यूनिट है ना वो है केल्विन, डिग्री केल्विन होता है, साइंटिस्ट के नाम पे है, और ज्यादातर लोग इसको यही बोलते हैं, और इसके के का आपने ध्यान रखना है, और ये डायमेंशन के रूप में इसका ऐसे देखो, ये जो पहला अपने ही सिंबल से था, दूसरा भी अपने सिंबल से था, तीसरा, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने अपने एसआई यूनिट के सिंबल लेना शुरू कर दिए। ये रूल है, क्योंकि इसी के बगैर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। यही आपका मेन फोकस होना चाहिए, और यहीं से आपको सारा समझाएगा। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमें शॉर्टकट ही लिखना पड़ेगा। अमाउंट होता है कितनी सब्सटेंस है, जो कि ज्यादातर केमिस्ट्री में रोल प्ले आता है इसका। मोल जो आपको पता ही है, इस सब्सटेंस का जब आपको ये देखो, ये बीपी क्यू के आपको जब ऐसे यूनिट लिखेंगे ना, वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर यही आएंगे सारे। तो इसमें लास्ट वाला 7th भी हमने कवर करना, और यहीं पे इसको हम ब्लॉक को, ये टेबल को यहीं पे फिनिश करने वाले हैं। तो अभी देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है इसको तो MOLE बोला जाता है, लेकिन जो सिंबल में यूज किया जाएगा शॉर्टकट वो MOL, तो इसका बेटा डायमेंशन भी फिर MOL हो गया। देखो M कैपिटल में लिखा जाएगा, OL भी साथ में लिखा जाएगा, E लिखने का जरूरत नहीं है। और लास्ट में 7th, यही 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी आपको डायमेंशन आती है, तो सभी की आती है, इसलिए इनको आपने याद करना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेटा ब्राइटनेस, जैसे जहां भी ब्राइटनेस पड़ रही है, अगर मैं 2-3 गलत बोल लगा दूं तो ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस हो जाएगी। ल्यूमिनस NUOUS, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस ही समझ लो, मतलब कितनी इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब होता है ब्राइटनेस, और कम है ज्यादा उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो बेटा इसका जो शॉर्टकट है ना, ऐसे तो कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला CANDELA, और इसका अपना शॉर्टकट होता है C के साथ D, C के साथ स्मॉल d। तो बेटा इसका जो आ गया डायमेंशन आ गया वो CD आ गया। तो बेटा ये जो 3 टिक्के ऊपर बच गई हैं, ये बहुत ही कंपलसरी है, लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद करंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो करंट का C नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपना सिंबल नहीं इसका, इसके यूनिट का सिंबल करेंगे A। टेम्परेचर के यूनिट का ऐसे यूनिट केल्विन होता है, वो K यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा तो मोल करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएगा तो CD करेंगे। लास्ट वाले कम ही जरूरत पड़ती है, ज्यादातर यही
जरूरत पड़ती है। तो ये आपके सामने मैंने बना दिया है। अब किसी भी बेसिक फिजिकलिटी को लेंगे हम, फिजिकल जो ड्राइव्ड होंगी, जिनको ड्राइव कर सकते हैं, वो सारी की सारी जितनी भी हम करेंगे आज, वो इनके ऊपर ही डिपेंड होंगी। तो आपने जहां से देख के लिखना, मैं आपके सामने करता हूं। जहां पे देखो, आपको पता है जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राइट द डायमेंशंस ऑफ एरिया। देखो, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मैथ में है, लेकिन फिजिक्स में भी हमें एरिया की जरूरत पड़ती है। डायमेंशन ऑफ एरिया लिखना है, जो भी लिखना है उनको फार्मूले के रूप में लिखना है। इसका वो भी मैं आपको टेबल बना के दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके देने वाला हूं एरिया। तो आइए हम सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, फिर उसके बाद इधर भी कुछ क्वांटिटीज टिक करेंगे। आइए हम राइटिंग द डायमेंशंस, राइट द डायमेंशंस ऑफ, जैसे कि आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट द डायमेंशनल फार्मूला भी बोला जा सकता है। जिसकी भी डायमेंशन बनाएंगे, जब वो उस क्वांटिटी के साथ इक्यूट करेंगे, तो इक्यूट का मतलब उसको इक्वल टू लिखेंगे, तो वो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। अब सिर्फ डायमेंशन ही लिखना, राइट द डायमेंशंस, ये हमारा अब मकसद है ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका फोकस अब जो है, जिस भी क्वांटिटी को मैं करूंगा तो वो आपको लिखते जाता हूं। जैसे कि नंबर में आ जाता हूं एरिया के ऊपर। बेटा, अब अगर आपको आ गया कि राइट द डायमेंशंस ऑफ एरिया, जो एरिया होता है जिसको कि सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, एरिया की डायमेंशन 2 होती है और दोनों लेंथें होती हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या आएगी, L2। वो कैसे, देख लो, हम यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो ये है, लेकिन इसको फार्मूले के रूप में लिखेंगे और आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो बेटा, जितने भी एरिया के फार्मूले होंगे ना, उनकी 2 ही डायमेंशन होगी, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट है जैसे किसी रेक्टेंगल का, जैसे जी बोर्ड की लेंथ कितनी और ब्रेड्थ कितनी है, तो इसका पूरी जगह बतानी है, यहाँ पे एरिया कितना है, तो वो हम इसी फार्मूले से बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर एरिया का हमें फार्मूला आता है ना, सीधा सीधा स्ट्रेट, क्योंकि यही मतलब होता है एरिया का कि इसकी 2 डायमेंशन है। देखो, लेंथ को भी लेंथ बोलना है, ब्रेड्थ को भी लेंथ बोलना है। जितनी चाहे रेडियस, डायामीटर कुछ भी हो, सभी को आपने एल बोलना है, क्योंकि लेंथ किसी भी टाइप की होगी तो उसको एल ही बोलना है। तो देखो, अगर हमें अभी देखिए ध्यान से, ये जो लेफ्ट साइड है जिसकी हम डायमेंशन बताना चाहते हैं, डायमेंशन ऑफ एरिया, तो एरिया की डायमेंशन DIM में शॉर्टकट लिख रहा हूँ। DIM का मतलब डायमेंशन ऑफ एरिया, जैसे कि इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ। डायमेंशन ऑफ लेंथ भी L आएगा, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, वरना हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायमेंशन ऑफ लेंथ और बीच में मल्टीप्लाई किया जाएगा। डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ, बेटा लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, मैंने आपको बोल दिया है कि हम लेंथ को भी L बोलेंगे और ब्रेड्थ को भी L बोलेंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेसिस आर सेम, तो बेस तो एक ही लिखना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। और 1 और 1 कितने होते हैं, पावर्स आर एडेड। ये तो 6th 7th क्लास वाला बच्चा भी जानता है। 1 और 1 2 कितना होता है, 2 होता है। तो बेटे, ये जो L2 है ना, इसके आगे पीछे हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। L2 मतलब 2 लेंथें होती हैं, चाहे वो लेंथ ब्रेड्थ हो, ब्रेड्थ हाइट हो, कुछ भी हो, एरिया फाइंड करने के लिए 2 ही लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये सिंपल फार्मूला है, ये नहीं कि आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही करना है। आप कोई भी फार्मूला देख लीजिए, आप ध्यान से बैठ के देखिए। पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है, ये सर्कल का एरिया है, तो आर रेडियस है, तो वहां आर की पावर 2 आ गया ना, पाई आर स्क्वायर, तो L2 आ गया। तो इसी के ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये एरिया की मैंने डायमेंशन बता दी है। इसके आगे आगे देखिए, ये सभी चीजें फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ती हैं, क्योंकि फिजिक्स ये मैथमेटिकली सब्जेक्ट है। 99% बोल सकते हैं आप। नाउ कम टू सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे किसी का अगर वॉल्यूम निकालना है, देखो ना, फिजिक्स है ही मैथ है सारा, तो इसलिए वो इतना बड़ा मुश्किल मैथ नहीं है कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत है। किसी भी चीज का जब वॉल्यूम निकालना है तो उसमें 3 लेंथें आएंगी। चाहे एक रेक्टेंगुलर के जैसे कमरे की लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो कमरे के बीच में कितनी स्पेस है वो पूरा उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसमें करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बीच में कोई भी इंटू लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इंटू ही होता है जब कुछ नहीं लिखे हम। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट,
तो अगर फार्मूला के अंदर आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दिख रही है तो इसको भी एल लिखना है, एल को तो एल ही लिखना, लेंथ है, ब्रेड्थ को भी एल लिखना, हाइट, तीनों तो एल की पावर 3 होगी। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें आपको कोई कितना सिंपल काम है ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आपको सिर्फ तरीकाकार पता होना चाहिए। तो बेटा जी जो है एल इंटू एल, एल की पावर 1 कितनी होगी, एल की पावर 3। तो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दीज सिंपल थिंग्स। तो वॉल्यूम को सबको पता है, वॉल्यूम की डायमेंशन 3 होती है। जब तक 3 डायमेंशन नहीं मिलेंगी आप किसी चीज का वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकते। तो ये वॉल्यूम की बात होगी। तो नेक्स्ट बेटा जो बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो फिजिक्स में आपको पता है, कभी आपको स्पीड बतानी है या देखो ना, ये जो लेंथ है इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस बोलो, रेडियस बोलो, डायामीटर बोलो, जो भी स्केल से यूज होगा सभी को एल बोलना है। तो सिंगल जो है वो ये बेसिक है। जब आपको बेसिक आते हैं तो आपको ड्राइव्ड भी आने चाहिए, तो ड्राइव्ड भी तो एक्सप्लेन करने होते हैं। अब तीसरा नंबर मैं आपको बताता हूं, स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है बेटा। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इन दोनों की डायमेंशन बराबर ही होती है। किसी को भी आप यूज कर लो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि मैं इसके लिए जो है थोड़ा सा ये, क्योंकि 2 आ गए तो डायरेक्टली मैं स्पीड को ले लेता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी लोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टर डिस्टेंस है। लेकिन हमने तो डायमेंशन लिखनी है, एल ही लिखनी है, इसलिए जहां पे मैं स्पीड का फॉर्मूला यूज करता हूं, स्पीड की डायमेंशन बोल दो, जहां वेलोसिटी की एक ही बात है। तो बेटा स्पीड का मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा डिस्टेंस? जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो तो सबको पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो वही लिखना है। बाकी पूरी दुनिया के डिस्टेंस थोड़ी लिखना शुरू करने हमने। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, तो यहाँ हमें कोई ट्रेवल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो एक बहाना चाहिए कि डायमेंशन लिखनी है। अगर स्पीड का फार्मूला ये है तो समझ लो हमें डायमेंशन आ गई। कैसे? देखो, डायमेंशन ऑफ स्पीड, बेटा डायमेंशन ऑफ स्पीड अगर आपने बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ देयरफॉर लिख देते हैं क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। डायमेंशन ऑफ स्पीड, मैं किस फार्मूले को फॉलो कर रहा हूँ, ये जो ऊपर फार्मूला है ये मैं इसको आपको ब्लॉक में बंद करके देता हूँ जी। तो बेटा जी मैंने डायमेंशन ऑफ स्पीड लिख दिया इसके साथ। तो यहाँ क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैं इसका बता रहा हूँ, वरना मैं खुद डायरेक्ट भी लिख देता जहाँ एल और नीचे टी। तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको, तो बाद में हम डायरेक्ट ही लिखे करेंगे। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, बेटा मैं ऊपर लिखूंगा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, नीचे टाइम। इसी को बोलते हैं स्पीड, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन ही होती है। तो अब टाइम की डायमेंशन जो है वो भी लिखनी है आपने, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इसको आगे लिख देते हैं, आपकी डायमेंशन बन गई। समझो किसकी? स्पीड की। स्पीड की होगी या वेलोसिटी की होगी, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। फार्मूला कोई भी यूज करो आप, क्योंकि हमने डायमेंशन ही दिखानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। तो जो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस होता है वो क्योंकि स्केल से मेजर किया जाता है किसी फीते से, तो उसको हम लेंथ एल ही बोलेंगे। ऊपर तो एल आ गया, तो नीचे जो डिनोमिनेटर के नीचे आ गया टाइम का डायमेंशन। देखो जहाँ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम का डायमेंशन टी, तो एल डिवाइडेड बाई टी। बेटा एल डिवाइडेड बाई टी है। अब टी जो है नीचे से फैक्टर ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन जो होता है सीधा ऊपर, इसमें डिवीजन का साइन नहीं आता। अब डिवीजन को ब्रेकअप करना है तो ये जहाँ कोई पावर नहीं 1 है, तो ये 1 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाने की जरूरत नहीं। कल ही आपको कोई पूछता है, कल क्या जिस वक्त मर्जी पूछे कोई, डायमेंशन ऑफ स्पीड जो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, एल टी माइनस 1। तो आपको ये याद भी रखना पड़ेंगे, क्योंकि हर बार आप बेसिक क्वांटिटी में जाओगे तो वो बड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए जहाँ कहीं वेलोसिटी या स्पीड का रोल प्ले आता है तो वो एल टी माइनस 1, वो ऑटोमेटिकली जब आपको इसकी डेफिनेशन आती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, या वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो ऊपर एल आएगा नीचे टी आएगा, तो सबको याद हो जाता है कि एल टी माइनस 1 है। तो आपको ये याद करने ही करने हैं, इसके बगैर को ज़्यादा नहीं यहाँ पर। फिर देखो ये नंबर में चौथे नंबर पे पहुंच रहा हूँ,
क्योंकि हम जितने भी हैं, अब वेलोसिटी का चेंज, स्पीड का चेंज तो होता है नहीं कुछ भी, वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन होता है। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है कि आगे आपको टापू भी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो, वेलोसिटी की जो चेंज होती है वो एक्सेलरेशन होती है। ये भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसको एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज आप कैसे बताते हैं, वो डिवीजन करके बेटा। अब डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड भी आपको बताएंगे। तो एक्सेलरेशन, अब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिखूंगा तो उसका जो है सीधा मैथमेटिकली फार्मूला तो होगा ही होगा। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना, जैसे v माइनस u अपॉन टाइम, लेकिन हमें कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप सिंपली वेलोसिटी ही लिखो, क्योंकि ऊपर जो न्यूमिनेटर में है ये जो है, इसको चलो ये डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, इसको इधर रहने देते हैं। तो यहाँ बेटा लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की चेंज जो है वो बनेगी एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को टाइम से जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, इसको बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो भी जिस फैक्टर से आप डिवाइड करते हैं ना, जिसे टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, उसको पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन की अगर आपको डायमेंशन चाहिए, आपको वेलोसिटी की लिखनी है, वो ध्यान से देख के लिख लेंगे, बार बार बेसिक में पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जिनकी बात कर चुके हैं। कोई 2-3 फिजिकल क्वांटिटी आप याद रख लें, बाकी आपको सभी आती जाएंगी। खास करके जब वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है तो LT-1 लिख दीजिए, जस्ट स्पीड की। जब आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखेंगे, पहले पता तो लगाएं। देयरफॉर डायमेंशन, जिसको मैं DIM लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो क्या बन जाएगी, ये तो आपको वेलोसिटी वाली डायमेंशन, जहां से LT-1 लिख देते हैं। ये देखो, ये डिवीजन के ऊपर है ना, ये आपने, क्योंकि ऊपर से चीज का नीचे आना, नीचे से ऊपर लेते हैं, वैसे तो हम सारे न्यूमिनेटर में बताने होते हैं डायमेंशन, तो उससे पावर चेंज हो जाती है, तभी जो है वो ऊपर करने होते हैं। और डायमेंशन का मीनिंग क्या है, आर दी पावर्स रेज्ड टू BP क्यों, BP क्यों, जितने भी जो है, जैसे ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, इनकी पावर कितनी है, L की पावर 1 है, T की पावर -1 है। तो यही चीज जो है, जो ऊपर है फिलहाल तो उसको ऊपर ही लिखना है, जो नीचे है टाइम, उसको T लिखना है। और नीचे वाला फैक्टर भी ऊपर जाएगा, तो नीचे जब किसी की कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो वो भी T जब ऊपर जाएगा, L तो ऑलरेडी ऊपर है, ऊपर का मतलब न्यूमिनेटर, डिवीजन के ऊपर, तो T-1 ऑलरेडी ऊपर आप देख रहे हैं। तो ये वाला T जब ऊपर जाएगा तो समझो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसकी पावर 1 कंसीडर करके ऊपर -1। देखो बेटा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, बीच में मल्टीप्लाई ही होता है। -1 और -1 कितना हो जाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, LT-2 होता है। कुछ लोग ना इनके साथ M भी लिख देते हैं कि M भी पावर 0 है। M की पावर 0 का मतलब M नहीं है, अगर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो वहम नहीं करना आपने। तो ये मैंने आपको 4 डायमेंशन बता दिए हैं, एरिया की, वॉल्यूम की, देखिए ध्यान से, जहां मैंने एरिया की बताई, जहां वॉल्यूम की बताई, जहां स्पीड, जहां वेलोसिटी दोनों कवर हो गए, जहां एक्सेलरेशन आ गई। मैं आपको पता है कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज बताने वाला हूं, तभी मैं ये राइट साइड आपके लिए जहां स्पेस होगा। तो बस देखिए, हम थोड़ा इसमें कंजेस्टेड करके ही लिखेंगे। कुछ जो आपको पता है, हमने 20-30 फिजिकल क्वांटिटी तो ज़्यादा रखना ही पड़ेंगी, और जो अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी बताने वाला हूँ वो भी बड़ी कंपलसरी है, वो भी याद रखें। अभी स्टार्टिंग वाली, जैसे ये तो जरूरत नहीं पड़ती है स्पीड की, एक्सेलरेशन की, या अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। शॉर्टकट ही लिखते, क्योंकि मैंने कहा ना आपको स्पेस कम है। ये न्यूटन सेकंड लॉ है, जिसको F इक्वल टू ma बोलते हैं। तो बेटा जो मास है, ये तो बेसिक में आ गया, इसकी डायमेंशन तो सीधी मैं बता दूंगा। और एक्सेलरेशन की अगर आपको दोबारा करते रहेंगे इतना टाइम फिर लगेगा, तो एक्सेलरेशन की जहां से देख के लिख लेते हैं, LT-2। एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं आप, जहाँ कहीं भी आपको पूछा जाए तो याद रख लीजिए ना, वेलोसिटी की LT-1 आप थोड़ा ब्रेन में भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा पता चल जाएगा आपको। क्योंकि लेंथ की 2 बार टाइम से मल्टी डिवीजन होती है, तो वो जाके एक बार होती है तो वेलोसिटी बनती है, दूसरी बार होती है तो एक्सेलरेशन, तो LT-2 आएगा। तो देखिए डायमेंशन ऑफ, देखो पता चल गया हमें, यहाँ बड़ी जल्दी आ रहा है। क्यों जल्दी आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ डायमेंशन नहीं बोलेंगे, सीधे लिख देंगे। मैं DIM ऑफ मास या DIM ऑफ एक्सेलरेशन लिखूंगा नहीं, सीधा लिख ही दूंगा। देखो मास की, अगर मैं फोर्स की डायमेंशन फाइंड करनी है
तो मास की डायमेंशन को मैं m बोल दूंगा। ये क्यों बोलूंगा मैं कि इसको m बोलूंगा, जब मैं बोलने लगा हूं तो सीधा लिख ही देते हैं। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है LT - 2, LT - 2, मतलब जब किसी की पावर कोई तो 1 है ना, इसकी 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखो मैं कितनी जल्दी कर दिया। अब तीनों आगे। अब कोई आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, जिसमें मास की डायमेंशन 1 होती है, लेंथ की डायमेंशन भी 1 होती है, लेकिन T की डायमेंशन -2, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बीच में कोई सिंबल नहीं लगाना आपने, जो मल्टीप्लाइड होते हैं इंग्लिश लेटर्स जब भी लिखे जाते हैं शॉर्टकट सिंबल में, तो वो मल्टीप्लाइड ही होते हैं। देखो फोर्स की भी आपने याद रखनी है, ये हमारे जो है फोर्स तक याद रखिए, आगे आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फोर्स का बड़ा ज्यादा रोल होगा, कहीं कहीं वेलोसिटी का भी होगा, एक्सीलरेशन का भी होगा। फोर्स के बाद बेटा मैं आपको जो भी बताऊंगा आपको काफी उसमें फायदा रहेगा। अब मैं वर्क की आपको डायमेंशन बताने वाला हूँ। बेटा वर्क आपको पता है काम फोर्स के बिना नहीं होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन बॉडी मूव्स थ्रू सर्टेन डिस्टेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो फोर्स के बिना कोई काम नहीं होने वाला, तो सीधा काम वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, एक ही बात होती है। जो यूनिट या सिंबल या सारी डायमेंशन है जो वर्क की होगी वही एनर्जी। एनर्जी भी, एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, ये सबको पता है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क का फार्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन आप डिस्टेंस बोल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट तो पूरा लिख देते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ता है ना फोर्स को। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आपने याद रखना फार्मूला, क्योंकि ये वर्क की डेफिनेशन है। तभी तो डायमेंशनल एनालिसिस आज का टॉपिक है, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटियों के फड़के उतार देंगे, उसका पूरा पूरा जो है कवर पूरा पता चलेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज। क्योंकि ये बेसिक में चले जाएगी ऑटोमेटिकली। वो अलग बात है कि हम फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट जहां याद रख के लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही आएगी। तो अभी हम वर्क या एनर्जी की डायमेंशन जहां से बड़ी आसानी से लिख लेते हैं। एक बार इनको याद कर लो आप, चाहे रटे लगा लो, लेकिन मीनिंगफुल है। आप इनकी डेफिनेशन मैं बोल सकता हूँ इसको देख के। वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स बॉडी मूव्स थ्रू सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों चीजें चाहिए वर्क बताने के लिए। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आती है तो वर्क डन 0। अगर फोर्स लगाते ही नहीं है तो फिर तो वर्क डन 0। इसमें से एक भी फैक्टर 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करें, जो चीज नहीं होगी उसको 0 लिखना पड़ेगा, वर्क ही 0 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या आ गया? हम डायरेक्ट लिखना सिखा रहे हैं आपको। मैं पहले फोर्स का लिखूंगा फिर डिस्प्लेसमेंट का लिखूंगा। बेटा फोर्स का मैं यहां से देख लूंगा, मैंने कहा ना कि फोर्स का भी याद रखिए आप। फोर्स का डायमेंशन ML/E-2, बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन तो लगाने की जरूरत नहीं, ये लेकिन आपको ये शो करने के लिए कर रहा था मैं, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये L सारे मल्टीप्लाइड हैं। L की पावर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है क्योंकि सीधा न्यूमरेटर पे है। L की पावर जहां भी 1 है बेटा, और जहां भी 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो ये बेटा डायमेंशन ऑफ वर्क बन गया। L की पावर 2 लिखेंगे, T की पावर 2, और जहां ब्रैकेट लगा देंगे कि यही 3 जो शॉर्टकट नाम है, यही डायमेंशन होती है। वर्क की जो डायमेंशन है, इसमें मास की कितनी डायमेंशन है? 1, क्योंकि डायमेंशन होती क्या है? पावर्स रेज टू बीपी क्यू। ये सारे बीपी क्यू है। वर्क के अंदर मास की डायमेंशन 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ की डायमेंशन 2 है और टाइम की डायमेंशन -2। 3 फिजिकल क्वांटिटी का रोल आ रहा है, जहाँ पे मास का भी है, लेंथ का भी है, टाइम का है। कई जगहों पे मास का नहीं था, सिर्फ लेंथ का था। वो अपने अपने फिजिकल क्वांटिटी नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। वर्क की जगह आप एनर्जी भी लिख सकते हैं। डायमेंशन आपको एनर्जी बोलेगा वो भी जी, क्योंकि एनर्जी इज द एबिलिटी टू। तो यहाँ पे लिख देते हैं आल्सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी। कोई भी किस्म, ये नहीं है कि आपको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी, सभी की डायमेंशन आपको वही करना पड़ेगी जो वर्क की होती है। आपको मैं ये प्रूव करके भी दे सकता हूँ, लेकिन इस पर आप सीधा याद रख लीजिए। तो ये बेटा मैंने वर्क की भी आपको कर दी। वर्क की याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फोर्स की याद रखी होगी तो वो उसी में एक इनटू डिस्प्लेसमेंट आना तो बहुत पड़ता। आपको जहां तक की याद रखना था, मैक्सिमम आपको क्या याद रखना है? स्पीड की डायमेंशन,
जो वेलोसिटी की डायमेंशन है, जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है और फोर्स की डायमेंशन, बाकी वाली ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएंगी। चलो लेट्स प्रैक्टिस अनदर वन क्वांटिटी मोर। तो पावर, बेटा पावर जो होती है वो ऐसे कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक पावर भी हो सकती है, लेकिन सभी की जो डेफिनेशन है, ये मैं डेफिनेशन ही लिख रहा हूँ क्योंकि जिसको मैं बताना है उसी के मैं फार्मूले की जो शेप में लिख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम। ये वर्क पावर की डेफिनेशन होती है। क्योंकि ये देखते ना अब, जैसे कोई गाड़ी है बड़ी पावर की है तो वो ज़्यादा काम करती है, जैसे और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है। कोई बड़ी गाड़ी लेंगे उसमें तेल का खर्चा, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब रेट किसी का बताना तो जिस फैक्टर से डिवाइड करते ना, मैंने तभी तो कहा आपको कि फिजिक्स एक मैथमेटिक्स से है, क्योंकि मैथमेटिक्स की हेल्प से तो उनकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। बेटा ये वर्क का फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वर्क को फिर ब्रेकअप कर लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मैंने कहा ना फोर्स वाला याद रख लो, फोर्स इनटू डिस्टेंस बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो सिर्फ डायमेंशन ही लिखनी है, नीचे टाइम। अब फोर्स को भी हम बेसिक क्वांटिटी मानेंगे, लेकिन अगर हम फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते रहेंगे बेसिक में तो पहुंच जाएंगे, फिर एक्सेलरेशन को भी करना पड़ेगा। इसलिए 2-3 याद रख के फोर्स तक, अब वेलोसिटी का याद करिए, याद रखिए, एक्सेलरेशन का याद रखिए, फोर्स का याद रखिए, आपको मैं सारे बता दूंगा इन्हीं से। बाकी कोई ऐसे कुछ न कुछ तो आपको मेमोरी कार्ड जो आपको भगवान ने दिया कुछ तो याद रखना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन देखो, मैं पावर का डायमेंशन मुझे चाहिए तो मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना है, डिस्टेंस का लिखना है, टाइम का लिखना है, तो आपको फोर्स का पावर का डायमेंशन मिल जाएगा। देखो DIM डिम ऑफ पावर, देखो मैंने तो इसी जगह पे इसको कवर करना ना, तो आपको पता ही मैं जहां लिखूंगा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, तो इट विल टेक टाइम एंड स्पेस चाहिए बोर्ड में, तो फोर्स की डायमेंशन में लिख दूंगा। अभी जो लिखी हुई है मैंने बोल दिया आपको कि याद रख लो, MLT-2। सभी स्टूडेंट्स को मैं ये अलर्ट करता हूँ कि ये फोर्स की डायमेंशन याद रख लो, ये जरूरत पड़नी है आपको। MLT-2 यहाँ मैंने लिख दिया फोर्स की डायमेंशन, क्योंकि अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड में जो पावर है अगर इसकी डायमेंशन चाहता हूँ तो फोर्स की डायमेंशन लिखना पड़ेगी MLT-2। बीच में इनटू का मल्टीप्लाई का निशान, ये वैम है, वैम का लाज ये होता है कि कोई लगाना निशान लगाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे ही मल्टीप्लाइड हैं और जो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एड, L की पावर 1, L की पावर 1, ये तो 2 हो जानी है जैसे ऊपर हुई थी। अब नीचे टाइम का डायमेंशन थी, सभी की डायमेंशन लिखनी है जो फार्मूले के अंदर फैक्टर आ रहे हैं, ये सभी ऑटोमेटिकली बेसिक बन रहे हैं। बेटा देखो ये L M T A यही बनेंगे, तो समझो ये डायमेंशन किसकी है, BPQ की, तो सभी बेसिक बन रहे हैं। वो अलग बात है कि हमने फोर्स का डायरेक्ट याद रख लिया, वो तो अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा हमने। बेटा जो नीचे से फैक्टर ऊपर जाता है, अगर इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 लिख दे सकते हैं हम, अगर वो प्लस में है तो वो तो प्लस ही है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो टाइम को कहीं भी लिख दो, लेकिन टाइम आपने ही फैक्टर के साथ जाके मल्टीप्लाइड होता है और बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो देखिए बेटा M की पावर तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं आपको, L की पावर तो 1 + 1 सीधा 2 लिख देते हैं, वो तो लिखना ही हमने। और जो T की पावर -2 है ऊपर, ये वाला T जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। बेटा -2 और -1 मत +2 लिख देना, ये मल्टीप्लाइड नहीं होते हैं, पावर्स ऐड होती हैं। ऐड होने का मतलब ये नहीं कि कहीं माइनस है तो वो भी प्लस हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा, 2 भी माइनस का और 1 भी माइनस का। कितने हो गए माइनस के 3, वो माइनस में रखेंगे, नेगेटिव में। तो ये बेटा बन गई डायमेंशन ऑफ पावर, M L की पावर 2, T की पावर आ गई -3, और एक हम ब्रैकेट का, बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं, वो ना भी करेंगे तब भी ठीक है, दैट्स ओके, बट वी यूज दिस ब्रैकेट फॉर अवर क्लिनिक्स कि हम और किसी लेटर की यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर है, वो हमारा आंसर है। तो पावर की जो डायमेंशन है उसमें मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन -3 ये होती है। डायमेंशंस क्या होती हैं, आर दी पावर्स रेज्ड टू BPQ। बेटा ये सारे BPQ हैं और उनके शॉर्टकट जो सिंबल यूज किए जाते हैं उनको हम डायमेंशन बोलते हैं, कुछ भी नहीं है। ये लास्ट में मैंने आपको कंक्लूजन करके बता दिया कि ये डायमेंशन किसकी है, आप BPQ। ये मैंने ऐसा ही यूनिट क्यों लिखे, क्योंकि 3 शॉर्टकट नाम इसके इस्तेमाल हो गए और 4 इनके हुए।
इसलिए इनको भी लिखना ताकि पता चल जाए। जब तक आपको ऐसे यूनिट नहीं आएंगे तो डायमेंशन का कैसे पता चलेगा। ये आज का था, बाकी और भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मैं भेज दूंगा, तो आपने खुद ड्राइव करने की कोशिश करनी। मैं तो और भी बहुत से कर सकता हूँ, आपको नेक्स्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन आपने खुद करने हैं इनको। ये आपको मैंने जो कर दिया, अलर्ट कर दिया है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी याद रखिए, एक्सेलरेशन याद रखिए और फोर्स के, ये 3 डायमेंशन आप याद रखेंगे तो आपको सारी डायमेंशन जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका पता चलेगा। ओके, आज का इतना ही है। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने आज का डायमेंशन एनालिसिस किया है, ये इसका बहुत ही बेनिफिट है आपको।